अगर ये मान ले या ये कह लें कि किताब का अगर सबसे आसान चैप्टर कोई है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। किसी को लग सकता है शायद कंस्ट्रक्शन, कुछ लोगों को, किसी के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री है, पर ओवरऑल देखा जाए इन जनरल तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है किताब का सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है ना। तो इससे मार्क्स जाना गलती नहीं, गुनाह है, याद रखना, इससे मार्क्स जाने नहीं चाहिए, ठीक है। इसके लिए बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम है, अगर दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना हो और एक पॉइंट x1 y1 हो और एक पॉइंट x2 y2 हो तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, याद रहेगा ये पहला फॉर्मूला। दूसरा हमने पढ़ा था, अगर A और B के बीच में एक मिड पॉइंट है लेट से C और इसके कोऑर्डिनेट x और y है, इसके कोऑर्डिनेट वही x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो x अगर मिड पॉइंट है तो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं, अगर एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास AB और सपोज करें यहाँ C आ रहा है और ये टोटल लाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया, कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों। A से लेके C तक 2 हिस्से हैं, C से लेके B तक 3 हिस्से हैं, तो ये क्या कहलाएगा, M, और ये क्या कहलाएगा, N कहलाएगा। ये होगा x1, y1, ये होगा x2, y2, और अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट है x और y यहाँ पर, तो अब हमें वो निकालने हैं। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए क्या फॉर्मूला था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, समझ में आया, ठीक है। और एक सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी देखते हैं हम लोग, है ना। सेंट्रॉइड याद है क्या होता है, किसे कहते हैं सेंट्रॉइड, जहाँ पर सारे क्या होते हैं, आकर, मीडियन आकर मिलते हैं। तो सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये ओवरऑल चैप्टर का समराइजेशन है कि इतने फॉर्मूले हम पढ़ते हैं, सारे के सारे आसान फॉर्मूले हैं, कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं नहीं हमारे सामने, तो उसको आसानी से करना और याद रखना है, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। चलो अब शुरू करें, 1 मार्क्स वाले पहले सम से शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं कि 1 मार्क्स वाले सम कौन कौन से हमारे पास, ठीक है। चलो देखिए, तो यहाँ पर असाइनमेंट नहीं, एक्सरसाइज करते हैं ना हम लोग का। 1 मार्क्स वाले सम यानी कि MCQ है। सेग AB इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, AB किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है यानी कि वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ पैरेलल होती है तो याद रखो उस एक्सिस को कट नहीं करते। AB इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 1,3, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B कैन बी। तो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। AB एक लाइन है, उसके अंदर हमें A के कोऑर्डिनेट दिए 1,3 और पूछा है कि भाई B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास, ये पूछा गया है, ठीक है ना। ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है, इसको ऐसे तो किताब में तो कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, इसको लॉजिक D आंसर दिया हुआ है, पर कैसे आएगा वो देखते हैं। ये देखो बना लेते हैं फिगर। सपोज करो पॉइंट A है 1,3, तो 1 यहाँ से आएगा और 3 यहाँ से आएगा, बराबर है। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 1,3, तो ये हमारा पॉइंट है 1,3 का पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट A है और पॉइंट B जो है वो बनाकर देखेंगे, अलग अलग ऑप्शन दिए आपके पास, तो ऑप्शन डायरेक्ट जो आंसर है वो बना कर देते हैं। 1,-3 का पॉइंट बनाते हैं। ये 1 यहाँ होगा, -3 कहाँ आएगा, वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ आएगा, बराबर है। ये दोनों को बनाएंगे तो पॉइंट B क्या होगा, यहाँ होगा। ये पूरी लाइन देखो, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं लाइन, AB लाइन देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है, समझ गए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा 1,-3, समझ गए। ऐसे कुछ ऑप्शन से खेलना पड़ेगा यहाँ पर। आपके पास ये पॉइंट था A, अब इस पॉइंट से ऐसी लाइन ज्वाइन करो कि वाई एक्सिस के सामने आनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। किताब का नहीं है, थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है, आएगा आहिस्ता आहिस्ता आएगा तुमको। दूसरे सवाल पर चल दे, इसे मिटाए क्यों, अभी इसको रखता हूँ, तुमको सॉल्व करते हो, रिटर्न घर पे जब सॉल्व करोगे तो याद तो रहेगा कैसे करना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट
डैश लाइज टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। इसमें से कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन के राइट ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ओरिजिन के राइट में आएगा। मतलब आपके पास पॉइंट्स है -2,0, दूसरा पॉइंट है 2,0, तीसरा पॉइंट है 2,3 और चौथा पॉइंट है तुम्हारे पास 0,2। ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस होता है, ये उसका लेफ़्ट होगा, ये उसका राइट होगा। ठीक है ना। ये लेफ़्ट साइड है, लिख देता हूँ, और ये कौन सा आपका राइट साइड है। अब किसके पूछ रहा है, एक्स एक्सिस के ओरिजिन के राइट साइड में आने वाला पॉइंट कौन सा है। तो देखो अगर 2,0 लूँगा तो यहाँ आएगा, राइट में आ रहा है। -2,0 कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, और 0,2 तो कहाँ जा रहा है, ऊपर, वो तो वाई एक्सिस पे है, तो कौन सा आएगा, बी। समझ आया? अरे समझा कि नहीं? 2,3 तो बेटा ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, वो तो यहाँ आ जाएगा ना, वो तो यहीं रहेगा। राइट की तरफ आने वाला पॉइंट कौन सा है वो पूछा गया, एक्स एक्सिस पे। ये तो एक्स एक्सिस पे तो टोटल तो पॉइंट आएगा नहीं, इन दोनों में से ही कोई हो सकता है, ये या ये तीनों में, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस का पूछा है ना, तो एक्स एक्सिस, सिर्फ एक्स एक्सिस का पूछा तो वाई एक्सिस वाले क्या होने चाहिए, 0। तो वाई एक्सिस वाले 0 कौन से, ये और ये भी नहीं है। इसका तो वाई एक्सिस का पॉइंट है, इसका भी वाई एक्सिस का क्या है, पॉइंट है। एलिमिनेट कर दो, ये वाला लेफ्ट में आएगा, ये वाला राइट में आएगा, हो गया। ठीक है। चलो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3,4 फ्रॉम दी ओरिजिन। ये क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे बताओ। -3,4 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है वो पूछा है, कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए तो पर हमें 4 नंबर्स चाहिए होते ना, x1 y1 x2 y2। यहाँ तो x1 y1 है, x2 y2 क्या होगा। मान लो ये पॉइंट A है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0,0। समझ गए। तो ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया, x2 y2। अब डिस्टेंस निकाल दो ए बी का, क्या होगा, -3 - 0 दी होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 दी, या 4 - 0 दी होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बोलो, -3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर। 4 - 0 कितना होगा, 4। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 9 + 6 कितना होगा, 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5। तो कितना आंसर आएगा, 5। समझ गए। एक शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर ओरिजिन रहा तो ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर रूट निकालो, वही आंसर आएगा ना। 16 और 9 ऐड करेंगे कितना होगा, 25 और 5 आंसर आएगा। समझ गए, हो गया। तो ये आपका तीसरा सवाल था। तो अब जाएंगे चौथे सवाल की तरफ। देखो अब नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। अगर लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट क्या है, PA विद A एंड B पॉइंट, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ PR। ये ध्यान से बताओ कैसे होगा। ये लाइन सेगमेंट है आपका AB, यहाँ A है, यहाँ क्या है, B है। तो A पॉइंट क्या दिया हुआ है, -4,2। B पॉइंट क्या दिया हुआ है, 6,2। P क्या है उसका, मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल लो आंसर। यहाँ क्या आएगा बोलो, x1 या x, y। तो x इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, -4 + 6/2, और y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 + 2/2। 6 - 4 कितना होगा, 2। 2/2 कितना होगा, 1। तो यहाँ एक आंसर तो कितना आएगा, 1। दूसरा आंसर 2/2 4। 4/2 कितना होगा, 2। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2। तो ये क्या आएगा, 1,2। हो गया, आसान है। ठीक है। ये लोग किताब से थोड़े अलग थलग थोड़े से क्वेश्चन हैं, बट स्टिल चलो ठीक है। जो एकदम किताब में नहीं है ना, वो कुछ क्वेश्चंस मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नहीं कर पाता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ। मैंने बीच में 2 क्वेश्चन छोड़े, 5वां और 6ठा, तो किताब से एकदम मिलते जुलते नहीं है क्वेश्चन। ठीक है। MCQ का लेवल आसान होगा,
7th question, if p minus 4,6 divides the line segment AB with A points minus 6,10 in the ratio 2:1, then find the coordinates of B. मतलब सवाल ये है, यहाँ पर एक पॉइंट A है, यहाँ एक पॉइंट क्या है B है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -6,10 है, B के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं कितने हैं, उसमें यहाँ पर P आ रहा है कहीं पर और वो कितने से डिवाइड कर रहा है 2:1 से डिवाइड कर रहा है इसको। P के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -4,6 है, B के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो ये क्या होगा x2, y2, ये क्या होगा x, y, ये क्या होगा x1, y1, ये क्या होगा m और ये क्या होगा n। ठीक है, मैं सिर्फ x निकाल के देता हूँ क्योंकि ऑप्शन है तो y अपने को मिल ही जाएगा उससे। तो x के लिए फॉर्मूला क्या है mx2 प्लस nx1/m प्लस n, तो यहाँ क्या आएगा -4 आएगा, m की जगह क्या आएगा 2, x2 क्या है नहीं पता, x2 वैसे ही है, n क्या है 1, x1 क्या है -6 अपॉन क्या आएगा 2 + 1 यानी कि कितना होगा 3 4 = 12, 2x2 प्लस माइनस -6 1 = 6, -6 यहाँ जाकर क्या होगा +6, -12 + 6 कितना होगा, अरे -6 आएगा ना, -6/2 = क्या होगा x2 का वैल्यू कितना आएगा -3। तो देखते हैं ऑप्शन में -3 वाला कौन सा है, लास्ट ऑप्शन है -3, तो एक -3 ऑप्शन में, दूसरा जो भी होगा वो आ जाएगा, तो -3,4 आंसर है, दूसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं ना अकल। अगर एक सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही नंबर है जो -3 से शुरू हो रहा है, एक ही ऑप्शन है तो दूसरा वाला यही होगा, हो गया। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, पर मैं इसके क्वेश्चन ज़रूर करना 1 मार्क्स वाले, ठीक है ना, 2 3 4 मार्क वाले का टेंशन नहीं है इसमें, 1 मार्क वाले का देख लेना। तो ये हो गया। चलो देखें, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, अभी सीधा डिस्टेंस फार्मूला पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, डिस्टेंस फार्मूला है, मैं नहीं करा रहा हूँ, दूसरा कराता हूँ। फाइंड x इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज़ 10। देखो सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहला काफ़ी आसान है, आप खुद से कर सकते हैं। L है, यहाँ पर M है, L कितना दिया हुआ है x, 7, M कितना दिया हुआ है 1, 15, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 का डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, समझ गए क्वेश्चन समझे। तरीका क्या होगा, जैसे डिस्टेंस फार्मूला लेते थे वैसे ही लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ LM निकालेंगे, बराबर है। फार्मूला क्या लेंगे मालूम है ना, √(x2 - x1) दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ये तो लिखना ही, ये याद रखना कि हमेशा एग्जाम में फार्मूला लिखना ही है, चाहे आता है सम में, तुमको मालूम मुझे आता है, पर पेपर में लिख के दिखाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अगर वहाँ पर मार्क्स अलॉटेड होंगे तो मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स स्टेप्स पर मिलते हैं। मैंने वो आंसर लिखी है कि मैंने लिखी है बाद में मेरा आंसर गलत मिलेंगे नहीं, बोर्ड्स में देंगे, हर स्टेप पर मार्क्स आपको मिलेंगे। आप यही सवाल सॉल्व करेंगे, जो मेरा आंसर आया वो गलत है। हाँ, तो लास्ट का नीचे का मार्क्स कटेगा, स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। इसको अगर आपको जो सवाल है ना, आप लोग नवनीत का जो सॉल्व पेपर है ना, वहाँ पर देखो लिखा हुआ है, हर स्टेप पर साइड में कितने मार्क्स है वहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आपको ये भी सवाल होता है कि हिस्ट्री में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, ज्योग्राफी में कितने लिखने हैं, सारा का सारा उस किताब में दिया हुआ है, ठीक है। चलो x2 क्या है बोलो 1 - x दी होल स्क्वायर है ना, y2 क्या है 15 - 7 दी होल स्क्वायर। बताओ आगे का स्टेप क्या होगा। कल ही किए थे ना ट्रिग्नोमेट्री में, दांत उखाड़ दो, हटा दो, दोनों जगह स्क्वायर कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा डेंटिस्ट आ जाएगा, दांत निकालो इसका। 15 - 7 कितना होता है बाय द वे 8, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, हाँ तो ये बचा 1 - x दी होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 के यहाँ लेकर आओ, 100 - 64 = 1 - x दी होल स्क्वायर। 100 - 64 कितना होगा 36 = 1 - x दी होल स्क्वायर। फिर से स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट और यहाँ भी स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट 6, और यहाँ आएगा 1 - x।
प्लस और माइनस 6 बाय द वे लेना चाहिए हमको। हाँ, 2 वैल्यू ले लो, प्लस और माइनस 6 की। तो 6 इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस एक्स, और माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। -1 को यहाँ पे दो, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -5। यहाँ क्या हो जाएगा, -6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, -7 इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। समझ आया, हो गए। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपके लिए, तो कंप्लीट हुआ ये। और तीसरा सवाल देखते हैं हम, ठीक है। तीसरा सवाल जिस पर है सेक्शन फार्मूला करना तुमको आता है, तो सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं करा रहा हूँ। 14 सवाल पर जाते हैं, ये भी किताब का एक क्वेश्चन है। इफ पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। अभी किए थे क्वेश्चन। ये ऐसा सर्कल है, उसके अंदर ये डायमीटर है, तो ये सेंटर है P, ये A है, ये B है। B के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं आपको, x2, y2। P के कोऑर्डिनेट्स है -2, 0, और A का कोऑर्डिनेट आपका 2, -3। निकाल लोगे ना, आसान है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लोगे। आगे चलता हूँ मैं, टाइम पास नहीं करते हैं सर सम्स में। नेक्स्ट अगेन सेम प्रॉब्लम है। फाइंड द रेशियो इन विच P, K, 7 डिवाइड द सेगमेंट A एंड B। मतलब वही है, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट क्या है, B है, यहाँ पॉइंट P है। P के कोऑर्डिनेट्स K, 7 है, A 8, 9 है, B 1, 2 है। आपको M/N निकालना है, ठीक है ना। ये भी किताब का ही क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे पहले देख लो इसको। हाँ, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है, और ये x, y है। तो मैं पहले y निकालता हूँ, हमने किया था, याद होगा तो। क्योंकि अगर x निकालने आऊँगा तो यहाँ पर k है, तो कुछ पता नहीं k का वैल्यू, तो जिसका वैल्यू पता है वो निकाल लो। पहले y निकाल लो। y क्या होगा, mx2 my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। y का वैल्यू क्या है, 7। m का वैल्यू नहीं पता, y2 का वैल्यू 2, n का वैल्यू नहीं पता, y1 का वैल्यू 9 अपॉन m+n। ये इसको यहाँ भेज दो, 7m + 7n इज इक्वल टू 2m + 9n। इसको यहाँ भेजो, 7m में से क्या माइनस होगा, 2m माइनस होगा। 9n में से क्या माइनस होगा, 7n माइनस होगा। 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5m। यहाँ क्या बचेगा, 2n। m/n क्या आ जाएगा, 2/5। समझ गए, हो गया क्वेश्चन, सॉल्व कर दो। आसान है। अच्छा, के भी फाइंड आउट करना है। के बोला है क्या, नहीं, खाली mn बोला है, m/n बोला है, ठीक है। के बोला ही नहीं है निकालने, तो हम निकालेंगे नहीं। समझ गए। अगर आप उल्टा शुरू करते, x से शुरू करते तो क्या होता, फिर लंबी कहानी हो जाती। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। हो गया सवाल आपका। नेक्स्ट वाला सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम है, सीधा सीधा आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन, वो भी आसान क्वेश्चन है। 2 मार्क वाले सब आसान थे, हो गए। अब हम जाएंगे 3 मार्क्स वाले में, ठीक है। चलो तीसरे सवाल पर जाएंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन पर जाएंगे, सॉरी। ये अक्सर लोगों ने क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज में, 3rd क्वेश्चन है हमारा ये। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन है। हम करते तो हैं पर अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। जैसे ही मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा आपको ये याद आ जाएगा। सपोज करो एक पॉइंट है P है, जो A और B से सेम डिस्टेंस पर है। सो डिस्टेंस ऑफ PA और PB क्या होगा, बराबर होगा। अरे समझ गए। हाँ, आपने को सिर्फ इसका x एक्सिस पर चाहिए, तो इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए और y क्या लेंगे, 0। बात समझ में आई। डिस्टेंस ऑफ PA और PB क्या है, बराबर है। तो पहले डिस्टेंस ऑफ PA का निकाल लो। डिस्टेंस ऑफ PA निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला लिख लेना तुम लोग। ये होगा x -3 क्या हो जाएगा, +3 द होल स्क्वायर, और ये क्या होगा 0 - 4 दी होल स्क्वायर। अरे बराबर है, समझ में आ रहा है। आप किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं, हम ऐसा माइनस करेगा, -3 - x दी होल स्क्वायर कर लो। तुमको ही दिक्कत होगी बाद में, ये करने में कुछ नहीं, वैसे भी आंसर आ जाएगा। 0 - 4 कितना होगा, -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो यहाँ क्या आएगा, 16। फिलहाल के इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ PB निकालो।
डिस्टेंस ऑफ पी भी निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, वैसे ही x माइनस 1 दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और 0 माइनस ऑफ -4 कितना हो जाएगा, +4 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, 0 + 4 कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो x माइनस 1 दी होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 16। इतनी बात समझ आई सबको, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिए थे। अब हमें मालूम है कि डिस्टेंस ऑफ पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, याद रहेगा। सो डिस्टेंस ऑफ पी ए क्या है, x + 3 दी होल स्क्वायर +16, और यहाँ पर √x माइनस 1 दी होल स्क्वायर +16, ठीक है। ये दोनों टकराएंगे, बारिश होगी, तूफान आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, घर दोनों की छत उड़ जाएगी, तूफान आ गया, है ना। इसमें फरेबी आदमी पकड़ा गया, दोनों जगह सेम आदमी नहीं हो सकता है, कैंसिल कर दो। a + b द होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b²। वैसे यहाँ क्या होगा, a² - 2ab + b², बराबर। ये बच्चों की तरह लिख के दिया हूँ, ऐसे लिखना नहीं एग्जाम में, एक साथ लिखना है। 2 × 3 = 6x, 3 का स्क्वायर 9, x² - 2x + 1, x² भी क्या हो गया, कैंसर, -2x यहाँ कर क्या होगा, +2x, 1 - 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x, यहाँ क्या होगा -8, x का वैल्यू कितना जाएगा -1, हो गया सर। 3 मार्क्स मिल गए, समझ में आया। हाँ, तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, -1, 0। बोला तो एक्सरसाइज का तीसरा सम है, फर्स्ट एक्सरसाइज में तीसरा सम है, देखो। हाँ, अरे नंबर चेंज हो सकता है ज़्यादा होता, और क्या, पहली एक्सरसाइज में छोड़ो ना, आगे बढ़ते अब, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्वेश्चन होने के बाद आपको बताना है, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर 3 पॉइंट्स दिए वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना, तो क्या करेंगे, वर्टाइसेस है, देखो A पॉइंट दिया है 1,2, B पॉइंट दिया है 1,6, और C पॉइंट दिया है 1 + 2√3, मारूंगा पकड़ के ना ऐसे तुम लोगों को, कुछ भी मत बोला करो, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। यहाँ पर 3, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है, क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ AB निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ BC निकालेंगे, और डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे। अगर ये सब तीनों बराबर आ गया तो आंसर आ जाएगा। कुछ भी क्या बकते रहते हो तुम लोग, हाँ। फिर शो दैट करना है तो आना ही चाहिए बराबर, ठीक है। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, करो खुद से, ठीक है। तीसरे सवाल पर आते हैं फिर। अब समझ गए ना क्या करना है। तीसरा सवाल है, इन ट्राइंगल ABC G इज द सेंट्रॉइड दिया है, A B दिया है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना है अब यहाँ पर। तो आपको G दिया हुआ है, पहले वो लिख देते, -4, -7, A का वैल्यू क्या है, -14, -19, B का वैल्यू क्या है 3, 5 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, कितने होंगे। मान लो ये x3 और y3 है। x का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 + x3/3, तो x लिख दो, -4 है, x1 क्या है -14 है, x2 क्या है 3 है, और क्या है x3/3, 4 × 3 = 12, -14 + 3 कितना हो जाएगा, -11 प्लस x3, -11 को यहाँ भेजो, -12 + 11 = x3, x3 का वैल्यू कितना आएगा, -1, हो गया। वैसे y निकालना है, कैसे निकालेंगे, y1 + y2 + z3/6, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -7, y1 क्या है -7, सॉरी y1 क्या है -19 है, y2 क्या है 5 है, ठीक है ना। और y3 नहीं पता, 7 × 3 = 21, -21, -19 + 5 कितना होगा, -14 प्लस y3,
-7 हो गया, 3 मार्क्स मिल गए। समझ आया? लास्ट में लिख देना देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर -1, -7। समझ गए? ऐसे लास्ट में अगर लिखेंगे पूरा सेंटेंस लिखना है ना, सेंटेंस लिखना है ऐसे नीचे। सेंटेंस बॉक्स में आएगा। हाँ देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, आंसर करके लिखा हुआ है, लास्ट में दिख रहा है, ऐसे लिखना होता तो है। आंसर को बॉक्स में ही डालना है। आंसर को भी डाल दो बॉक्स में, उतना कोई हर्ज नहीं है वो, ठीक है ना। आंसर को बॉक्स में डालो नहीं डालो चलेगा, पर ये सेंटेंस पूरा बॉक्स में आना चाहिए। समझ गए? ऐसे देख रहे हो ना, इसके अंदर भी किताब वाले ने इसको डार्क से हाईलाइट किया है, क्योंकि पढ़ने वाले के पास वो यही पढ़ेगा, ये सही होगा तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी टाइम से सही होता है। अच्छा चलो 4 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन है क्या इसमें? है तो चलो ठीक है, देखते हैं। ये हो गए ठीक है। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन एडी। एडी का मीडियन का लेंथ फाइंड आउट करना है। मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन क्या होता है? वो जहाँ पे सब लाइन आके मीडियन एक ऐसा पॉइंट होता है 9th स्टैंडर्ड में, जब आप ट्राइंगल्स पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 3 है 9th स्टैंडर्ड का ट्राइंगल्स, या 8th में भी आप मीडियन कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं, कंस्ट्रक्शन में मीडियन बनाना सीखते हैं। 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है ट्राइंगल्स, अराउंड कौन सी एक्सरसाइज होगी? तीसरी एक्सरसाइज है मीडियन के ऊपर, ठीक है ना। पीछे पेज वाले पर नीचे की तरफ मीडियन आपको दिया हुआ है। तो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो सामने जिस भी लाइन पर गिरती है उसको 2 इक्वल हिस्सों में क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक है। बस इतनी बात है। बार बार बोलता हूँ मैं, अच्छे स्टूडेंट का डेफिनेशन क्या है? जो बताया जाए वो याद रखें, भूले नहीं। तो हम लोग बार बार भूलते ही रहते हैं। इतना कैसे, मतलब कुछ तो याद रखते होंगे यार, मतलब आप फिर आप कुछ तो, मैंने 10th में भी पढ़ा है तुमको सब, ठीक है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि हमने 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री खत्म कर लिया और कभी मीडियन के बारे में ना पढ़ाओ। मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर हो गया, ये सब हम सुन चुके हैं, देख चुके हैं। अब देखो a -1, 1 है, b 5, -3 है, और c जो है 3, 5 है। आपको AD का लेंथ फाइंड आउट करना है। AD का लेंथ क्या होगा? AD एक मीडियन है। बताओ, अब भी बताएं मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि BC का मिड पॉइंट कौन होगा? D। अगर मुझे D मिल जाएगा, BC का मिड पॉइंट होगा ना D, क्योंकि AD अगर मीडियन है तो ये लाइन सामने वाली लाइन पर गिरेगी तो 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी। अगर 2 इक्वल हिस्से होंगे तो D क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो D अगर मिल गया, फिर AD का क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस, और AD की लेंथ मिल जाएगी। बात समझ में आई? क्या बोला? नहीं समझा सचिन? नहीं समझा? ये समझा कि D मिड पॉइंट है। हाँ, क्यों मिड पॉइंट है बता? क्यों? ऐसे थोड़ी ना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लो, अभी भी मिड पॉइंट है। कैसे? अब तो 20 में नहीं है दोनों के। शर्मा कह रहे हो? हैं? शर्मा क्यों रहे हो? जलेबी थोड़ी ना मांग रहा हूँ। हाँ, इकरा बताएगी। अब भी बताया ना इकरा। हाँ, क्योंकि सास भी बहू थी। हाँ, छोटे थे तो हम लोग बोलते थे क्योंकि छाछ भी कभी दही थी, या दही भी, ठीक है। अरे क्या, अभी तो बताया है ना। अगर AD मीडियन दिया तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बेटा ज्योमेट्री में भावनाओं पे नहीं जाना है, प्रॉपर्टीज़ पर जाओ, इन्फॉर्मेशन पे जाओ, ठीक है। यहाँ क्या लेंगे? इसे x और y ले लो। क्या लिखेंगे बोलो? सोल्यूशन कैसा शुरू होगा इसका? इन ट्राइंगल ABC, सेगमेंट AD इज द मीडियन, मीडियन है ना। अगर AD मीडियन है, देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला
x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों का x कोऑर्डिनेट प्लस करो, 3 + 5/2 कितना होगा 8, 8/2 कितना होगा 9, ठीक है। y निकालेंगे क्या होगा 5 + -3/2। अरे समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है, ये और ये प्लस हो रहा है, बस हज़ारों बार किया है तो प्लस माइनस क्या होगा -5 - 3/2, 2/2 कितना होगा 1, y का वैल्यू कितना आएगा 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1। अरे ठीक है, अब AD हो गया, अब AD का फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से आंसर निकाल लेना, समझ गए ना, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कर लोगे ना। सेम चीज़ करनी है, डिस्टेंस फार्मूला ये घुमा फिरा के सब जगह। अब ये क्वेश्चन जुलाई 2019 का है, जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। बा मुलाहिजा, बा होशियार, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हाँ खबरदार होशियार, बोर्ड का क्वेश्चन आ रहा है, आ गया। स्कूल में थे तो कोई सिपाही विपाही बनता था फैंसी ड्रेस में, तो उसको रिसेस में ऐसे ही छिड़ाते थे, सारे बच्चे जाके जमा हो जाते थे उधर। फिर वो क्लासरूम में आता था, वो आता था, बोले आ रहे हैं आजा, ठीक है। नहीं टीचर बना तो आप छिड़ा नहीं सकते, ठीक है। चलो चलो, हाँ, वेरीफाई द पॉइंट P, Q and R आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये वेरीफाई करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले बना लेते हैं, हम मान लेते हैं, हमें मालूम नहीं है फिर भी हम बना लेते हैं। ये मार्कर काफ़ी अच्छा है भाई, और ये बहुत जल्दी फीका पड़ जाता है। ये -2,2 है, ये Q जो है 2,2 है, और ये है 2,7। आपको वेरीफाई करना है राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल की बच्चों प्रॉपर्टी क्या है, फिर 90 डिग्री, और क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। हम यहाँ पे तीनों साइड्स निकालते हैं, PQ, QR और PR निकालते हैं पहले, ठीक है ना। पहले डिस्टेंस ऑफ PQ निकालते हैं, हर बार डिस्टेंस फार्मूला लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। डिस्टेंस ऑफ PQ निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर लो, 2 - -2 क्या हो जाएगा +2 दी होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 2 दी होल स्क्वायर, समझे ना, ये वाला और ये वाला। 2 + 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 2 - 2 कितना होगा 80, ठीक है 16, फिर वो 4 ही आने वाला है, समझ गया ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है 4। हाँ, डिस्टेंस ऑफ PQ निकाल ले, डिस्टेंस ऑफ QR निकालते हैं अब, ठीक है। QR का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये और इसको ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 दी होल स्क्वायर। अगर यहाँ से लिए तो अगला वाला भी यहीं से लेंगे, 2 - 7 दी होल स्क्वायर। 2 + 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर, 2 - 7 कितना होगा -5 का स्क्वायर, ये कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 + 25, 16 और 25 कितना होता है 6, 5, 11, 41, √41 हो रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। और डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे आप, PR, P और का डिस्टेंस निकालेंगे। तो PR का डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 और उसमें ये कर लो 2 - -2 कितना हो जाएगा +2 दी होल स्क्वायर, 7 - 2 दी होल स्क्वायर बराबर है 2 + 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर, 7 - 2 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है सेम आ रहा है, तो ठीक है ना। ये भी √41 आ रहा है, ये भी √41 आ रहा है, दो साइड सेम तो नहीं हो सकती। हाँ 2 + 2 दी होल स्क्वायर किस रहेगा, 2 - 2 दी होल स्क्वायर है कहाँ पे 2 - 2 होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सही बोल रहे हैं सर, हाँ QR गलत है। तो ये 5 आएगा, फॉर्मूले में एक जगह -0 कर देते हैं। ठीक है ना। ये 5 हो गया, आ गया आंसर, आ जाएगा, आ जाएगा ना। ये क्या है √16 है ना, और ये √25 है। तो डिस्टेंस ऑफ PQ ले लो प्लस डिस्टेंस ऑफ QR ले लो। PQ कितना है √16 प्लस √25, √41 हो रहा है ना, और √41 क्या है डिस्टेंस ऑफ PR है ना। अगर ट्राइंगल के ये साइड्स को प्लस करके हाइपोटेनस के बराबर आ रहा तो कौन सा थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस नहीं है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस को उल्टा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ट्राइंगल ABC इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। समझ गए, बोर्ड का क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था।
ठीक है, कि किताब में है ना ऐसा क्वेश्चन। ट्राइंगल को या तो बोलेगा इक्विलेटरल प्रूफ कर दो, या आइसोस्केलेस प्रूफ कर दो, या राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ कर दो, ऐसा बोल देगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करके बताया, तुम स्क्वायर करके बता देना। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा है डिस्टेंस ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। सॉरी, डिस्टेंस ऑफ पी आर दी होल स्क्वायर के बराबर होगा, समझे। लिख लो इसको। कुछ 1 से 2 क्वेश्चन और करते हैं। अभी 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ा है। इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, वो यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक है, 1 पेज पूरा है, तो वो इतना 2 पेज है मतलब, तो इतना बड़ा आएगा नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन दिया गया, 4 कॉर्नर्स दिए हैं, 4 वर्टेक्स दिए हैं आपको, ठीक है ना। ए दिया है 3,5, बी दिया है 6,0, सी दिया है 1,-3 और डी दिया है आपको -2,2। ये प्रूफ करना है कि ये वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर है। कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? हाँ, अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी, सी डी और ए डी इक्वल आया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ गए ना क्या करना है, बस ये निकाल देना और आ जाएगा आंसर। समझ गए, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा सुनो, इसमें ये भी निकालो, चारों साइड तो रोम्बस के भी इक्वल होते हैं। एक चीज़ और है, तो अगर चारों साइड तक सिर्फ बताना नहीं है, फिर उसके बाद डायगनल्स भी इक्वल बताओ, मतलब ए सी भी इक्वल बताओ और बी डी भी इक्वल बताओ। यानी कि 6 चीज़ें निकालेंगे आप इसमें, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी और बी डी। समझ गए, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हो गए तो रोम्बस भी हो सकता है, तो फिर उसके बाद डायगनल्स को इक्वल बताओ, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड और दोनों डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। समझ गए ना, 6 चीज़ निकालो और 4 भाग अपने घर ले जाओ। समझ गए, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन और इसके आगे वाला क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, वीडियो चालू है ना, नहीं चालू, चलो ठीक है। ये ध्यान से देखो, तीसरा क्वेश्चन है, 2 vertices of an equilateral triangle are 3,0 and 6,0. Find the coordinates of all the possibilities of third vertex. ठीक है ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। कौन सा? ये। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों, चाहिए तो आप भी कर सकते हो। ए बी सी है ये, देखो ध्यान से, ये क्या है 3,0 है और ये क्या है 6,0 है। ए के वर्टेक्स नहीं पता तो क्या आएंगे x और y, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ ए बी, बी सी और ए सी क्या होगा, इक्वल होगा। आपको x और y पता लगाने कि x और y का वैल्यू कैसा होगा, तो लिखेंगे सोल्यूशन में क्या आएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी के बराबर होगा। ठीक है ना, ये तीनों बराबर होंगे। ये अगर तीनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, आप डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लो। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होगा, आसान क्या है, वहाँ से माइनस करना, x - 3 द होल स्क्वायर, y - 0 दी होल स्क्वायर। x - 3 द होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही रख दो, y - 0 क्या होगा, y स्क्वायर। ये हो गया। अब डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालो। ए सी कैसे निकालेंगे बोलो, x - 6 दी होल स्क्वायर प्लस y - 0 दी होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, x - 6 दी होल स्क्वायर, y - 0 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ना। अब हमें मालूम है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी और बी सी क्या है, बराबर है, तो इक्वल लिख दो। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी, है ना। पहले किए थे, ऐसा याद है, स्क्वायर रूट डायरेक्ट हटा दो, क्या बचेगा, x - 3 दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x - 6 दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x प्लस b का स्क्वायर 9, a स्क्वायर माइनस 6 का डबल 12x प्लस 36 बराबर x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x प्लस 12x
36 में से क्या माइनस होगा 9, 12 माइनस 6 कितना होगा 6x, 36 में से 9 माइनस होगा, 36 में से 6 गया कितना बचेगा 27 बचेगा पक्का? 7 नहीं आता 6 नहीं, यहाँ पे 27 बचेगा, ये बताओ। हाँ सर। ठीक है 27/6, 3 9 ज़ा 3 2 ज़ा 9/2 यानी कि 4.5। चेक करते हैं कि आंसर है या नहीं। एक हाँ 9/2 एक पॉसिबल आंसर है हमारे पास। ठीक है, तो एक पॉसिबल आंसर x का वैल्यू आ गया। अब हमारे को किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू। अब y का वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो और कहीं पर भी डाल सकते हो उसको वैल्यू निकालने के लिए। कितने वैल्यू निकले पहले वो तो देख लूँ मैं। तुम्हारे पास दो वैल्यू है तो डिस्टेंस, अब ये आ गया यहाँ से a का वैल्यू। अब AC और BC को इक्वल ले लो, AB और AC को इक्वल लिया था ना, अब AC और BC को इक्वल ले लो। डिस्टेंस ऑफ AC और BC इक्वल ले लो। अगर AC और BC इक्वल लेंगे तो डायरेक्टली लिख देते हैं, क्या होगा स्क्वायर रूट हटा दो डायरेक्टली। AC और BC में क्या आएगा बोलो, x माइनस 6 दी होल स्क्वायर और y माइनस 0 तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। BC कितना हो जाएगा, BC में हो जाएगा, BC है ना, तो 6 माइनस 3 कितना होगा, 6 माइनस 3 दी होल स्क्वायर और 0 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। हाँ ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर। 6 माइनस 3 कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और यहाँ तो क्या होगा 0। इतनी बात समझे पक्का? अच्छा अगर ये समझ आ गया तो अब ये देखो x का वैल्यू है मेरे पास कितना 4.5 है या 9/2 है, 9/2 डाल दो यहाँ पे तो यहाँ क्या होगा 9/2 द होल स्क्वायर। x की जगह पे -12 इंटू क्या आएगा 9/2 प्लस क्या बचा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 9 बराबर है 81/4। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6 9 ज़ा 54 प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 54 प्लस 36 में से 54 निकालेंगे कितना बचेगा 9 का कोई मल्टीपल बचेगा कितना बचेगा जल्दी बोलो। 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8, 4 में से 18 ठीक है ना। 9 4 36 9 5 45 9 6 तो 18 ही बचेगा। -9 यहाँ भेज दो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 +9 यहाँ आ गया तो क्या हो गया -9। 18 और 9 कितना हो जाएगा -27 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0। अरे बराबर ठीक है। अब ये हो जाएगा 81 माइनस 27 4 का कितना हो जाएगा 27 इंटू 4। अरे यार कोई मल्टीप्लाई भी कर दो 7 4 28 4 2 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 तो 108 अपॉन कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 108 में से क्या माइनस करेंगे 81 1 बचा यहाँ 2 बचा कितना आएगा -21/4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा +21/4। वाई का वैल्यू क्या आएगा √21 प्लस और -2। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आएगा ही नहीं आएगा है ना। √21 को कैसे लिख सकते हो √21 तो बाहर आएगा ही नहीं है ना। 7 3 21 होता है तो बाहर होगा ही नहीं। y का वैल्यू इससे मैच होता है क्या 9/2 और 3√3 आ रहा है 3√3 यानी कि 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा 9 3 27 तो ये 27 कोई कैलकुलेशन गड़बड़ है हाँ सर कहाँ पर 81 माइनस 18 की है। हाँ यहाँ 27 बचना चाहिए 21 नहीं 27 बचना चाहिए। 108 में से 81 को माइनस करना है ना। यहाँ 7 बचेगा यहाँ 2 बचेगा 27 बचेगा बराबर 27 बचेगा। अब 27 को कैसे लिख सकते तो 9 3 27 लिख सकते तो प्लस और माइनस क्या आएगा 3√2 9 3√3 अपॉन क्या आएगा 2 बराबर है। तो x का वैल्यु तो 9/2 ही है एक ही वैल्यू x का y के वैल्यू 2 है ना। तो हमारे आंसर क्या आएंगे हमारा आंसर हो सकता है 9/2 3√3/2 या तो आंसर हो सकता है 9/2 -3√3/2। 4 मार्क का क्वेश्चन है समझ आया। आखिरी सवाल देख लो। आखिरी सवाल में एक फिगर दिया हुआ है
0,2b, 2a, 0, और यहाँ क्या है c, यहाँ क्या है o। ठीक है, आपको क्या दिया है देखो, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए और ये दिए गए c मिड पॉइंट है ए बी का, यहाँ क्या है a है और c किसका मिड पॉइंट है ए बी का। ध्यान से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ c का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से। वक्त की कमी है तो पहले मिड पॉइंट फार्मूला से c के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। c के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पहले ये दोनों को प्लस करेंगे, है ना। x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 0 + 2a/2 बराबर 0 + 2a क्या होगा 2a, 2a/2 क्या होगा 2 कैंसिल, क्या आएगा a। वैसे ही इसका क्या आ जाएगा b आ जाएगा, सेम ही पॉइंट है ना। ठीक है, तो ये आ गया c के कोऑर्डिनेट्स आ गए ए बी। अब बोल रहा है कि ये शो करो कि c का डिस्टेंस b से a से और o से बराबर है। मतलब उसको आपको बताना है कि डिस्टेंस ऑफ क्या निकालो, BC निकालो, डिस्टेंस ऑफ क्या निकालो AC निकालो, और डिस्टेंस ऑफ क्या निकालो OC। O के पॉइंट्स क्या है 0,0, समझे। ये सब का डिस्टेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। हाँ निकाल देंगे और फिर बता दो। अब जैसे कि डिस्टेंस ऑफ अगर BC निकालते अपन, तो डिस्टेंस ऑफ BC निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, 0 - a दी होल स्क्वायर और b - 2b दी होल स्क्वायर बराबर 0 - a क्या होगा -a का स्क्वायर, b - 2b क्या होगा -b का स्क्वायर, -a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ये आ रहा है। हाँ अब क्या निकाले, डिस्टेंस ऑफ AB निकाले, डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे AC। AC में भी ये होगा 2a - a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और 0 - b क्या हो जाएगा -b, और -b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर। तो यही आ रहा है। और डिस्टेंस ऑफ OC भी वही आएगा क्योंकि दोनों 0 0 है। सो a - 0 क्या होगा a, b - 0 क्या होगा b, तो a स्क्वायर। तो आ गया आंसर, समझ में आया। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, समझे, आसान था। ठीक है, चलो टाटा।